नमस्कार, मैं साक्षी सिंह स्वागत करती हूं आपका लोकल वोकल के इस खास कार्यक्रम आज का इतिहास में। इसी कड़ी में जानेंगे आज 17 दिसंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। 1972 में भारतीय फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम का जन्म हुआ। 1905 में भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म हुआ। वो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 1859 में सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म हुआ, जो कि एक क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार तथा पत्रकार थे। 1596 में बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम का जन्म हुआ। आज के दिन उन खास व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो दुनिया से इस दिन विदा देकर चले गए। 1645 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का आज ही के दिन निधन हुआ था। 1959 में प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भोग राजू पट्टाभी सीतारामैया का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 1927 में भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारी में से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का निधन हुआ। अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया के हटिंगटन शहर के एक बिशप ने अपने बच्चों को एक खिलौना लाकर दिया। खिलौना फ्रांस के एरोनॉटिक्स साइंटिस्ट अल्फोंसे पेनाउड के आविष्कार पर आधारित एक मॉडल था। ये कागज, रबड़ और बांस का बना हुआ था। ये वो घटना थी जिससे दो भाइयों की कल्पना को उड़ान मिली। 17 दिसंबर 1903 को इन दोनों भाइयों की कल्पना यथार्थ में जमीन से 120 फीट ऊपर 12 सेकंड की उड़ान भरने में कामयाब हुई। ये दो भाई थे, विल्बर और ऑरविल राइट, जिन्होंने पहली बार किसी विमान को उड़ाया था। इस विमान का नाम दोनों भाइयों के नाम पर राइट फ्लायर रखा गया। राइट ब्रदर्स की इस सफलता के पीछे असफलता की कई कहानियां थी। राइट ब्रदर्स की हवाई जहाज बनाने की कई कोशिशों नाकाम हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोनों भाइयों में मशीनी तकनीकी की अच्छी जानकारी थी। इससे पहले वो प्रिंटिंग प्रेस, मोटरों की दुकानों और अन्य जगहों पर काम कर चुके थे। उन्होंने साइकिल के पुर्जे जोड़कर हवाई जहाज का आविष्कार किया। फ्रांस की एक कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने इसका आविष्कार पहले ही कर लिया था, लेकिन साल 1908 में राइट ब्रदर्स को इसकी मान्यता मिली। बात 30 अक्टूबर 1928 की है। इसी साल भारत में साइमन कमीशन आया था। पूरे देश में इस कमीशन के विरोध में जोर पकड़ा। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। इसकी अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय। इस दौरान एक घटना घटी। लाला लाजपत राय के साथ विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। उन्हें गंभीर चोट आई और 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। लाठीचार्ज का आदेश सुपरिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। लालाजी की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश था। लालाजी की मौत के एक महीने बाद यानी 17 दिसंबर 1928 का दिन स्कॉट की हत्या के लिए तय किया गया। क्रांतिकारियों के निशाने में चूक की वजह से गोली स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स को जा लगी। सैंडर्स लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे, तभी भगत सिंह और राजगुरु ने गोली चलाई थी। पहली गोली राजगुरु और दूसरी गोली भगत सिंह ने चलाई थी। सैंडर्स की हत्या से बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने इस घटना का दोषी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को माना और 7 अक्टूबर 1930 को फांसी देने का फैसला सुना दिया। भारत और दुनिया में 17 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 1398 में मंगोल सम्राट तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1715 में सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर बैरागी ने गुरुदासपुर में मुगलों के सामने हथियार डाले। 1777 में फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर कब्जा किया। 1902 में इटली के प्रसिद्ध आविष्कार मार्कोनी ने पहला रेडियो स्टेशन बनाया। 1907 में उगियेन वांगचुक भूटान के पहले राजा बने। 1927 में ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पहले मैच में शतक बनाया। 1933 में क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने डेब्यू टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक बनाया। 1940 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया।